दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और राम, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी तीनों राजा दशरथ जी और तीनों माताओं से आज्ञा लेकर और वन के लिए बाहर निकल चुके हैं। और राजा दशरथ जी अब क्या कहते हैं? एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजनी तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहीं न नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। छुटे सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राय बनो, फिरेहु गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोड़ी, फिरऊ प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा ही दीजिए। जब सिय कानन देख डेराई, कहे हूँ मोरी सिख अवसर उपाई। सास ससुरस कहूँ संदेशु, पुत्री फिरई बन बहुत कलेसु। जब सीतावन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत सारे कलेश हैं। पितुग्रह कभू कभू ससुरारी, रहे हूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरई होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, कभी तुम्हारी इच्छा हो वही रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा। नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि वामा। आज कहीं मुरुछा परा मही राऊ, लखनु रामू सिय आनी देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हे राम, हे लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाई सो नाय सिरु, रथु अति वेग बनाई। गयो बहा बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, करी विनती रथ रामु चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। और सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्यापुर से नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लगे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावही, फिरई प्रेम बस पुनि फिरावही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ साथ चल दिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट आते हैं, परंतु प्रेमवश फिर से लौट जाते हैं। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारे।
घोर जंतु सम पूर्ण नाही नारी डरपहि एक ही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख देख कर डर रहे हैं। घर मसान परिजनु जनु भूता सुत हित मीत मनहु जम भूता बागन विटप बेली कुमलाही सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी तरफ देखा ही नहीं जाता। हर गए कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पुरुष पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सरस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जह तह मनो चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहवर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष सभी बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धन काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करने वाले थे। विधि के कई किरातनी कीन्ही जय ही दव दुसह दशों दिसि तीन्ही। सही न सके रघुवर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि अर्थात भयानक आग लगा दी हो। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी विचारों कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम उतै सबुई समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों के से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवायु की है प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदैव हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगी पाए ही पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत ही पा जाते हैं, अर्थात दूसरों के दुख देखकर वे स्वयं भी दुखी हो जाते हैं, उन्हें आभास हो जाता है। कहे सप्रेम मृदु वचन सुहाए बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरई न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत गहरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई असमंजस बस भे रघुदाई। लोग सो श्रम बस गए सोऊ कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम अर्थात थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जोग जामिनी बीती राम सचिव सन कयो सप्रीति। खोज मारी थकु रथु हाकऊ ताता आन उपाय बने ही नहीं बाता। जब दोपहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री जी सुमंत्र से कहा, हे तात रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों
से दिशा का पता न चल पाए, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई, सचिव चलायो तुरत रथु इत उत्खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में श्री नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयवती सोरू, रथ कर खोजू कतौ नहीं पावही, राम राम कही जहु तिसी थामहि। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते तो सब हे राम हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ पड़े। मनहु बारे निधि बोर जहाजू, भयं विकल बड़े बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जनी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बड़ा ही व्याकुल हो उठा हो, और वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदा ही आपू सराहे मीना, धिगे जीवनु रघुवीर विहना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो का सुमरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दिला दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोगे न जाई बखाना, अवधि आज सब राखे प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए, संताप करते हुए वो अयोध्या में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोख कोखी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगबेरपुर पहुंच जाई, उतरे राम देवश्री देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े ही हर्ष के साथ उन्हें दंडवत प्रणाम किया। लखन सचिव से किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायो रामा, योग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सुला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया और गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को भरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा, राम विलो कहीं गंग तरंगा, सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं और उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की महिमा सुनाई। मज्जनु किन पंथ श्रम गयहु, सुचि जलुपियो मुदित मन भयहु, सुमृत जाहि मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम अर्थात थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुलक के समान है। यह सुधी गहू निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले दिए हर्षो अपारा।
जब निषाद राज गुरु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद और लेकर और उन्हें भारी बग्गियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु विलोकत अति अनुरागे सहज सने विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर और उसे अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाजन जन लेके देव धरणी धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हूँ। आपके चरण अरविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर यह सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिये पाऊं थापिय जनु सब लोग सिहाऊं कहे सत्य सबु सखा सुजाना मोहि दीन पितु आयशु आना। अब कृपा करके शृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। वर्ष 410 बासुवन मुनिव्रत वेशु आहारु ग्राम वासु नहीं उचित सुनी गुहई भयु दुखहारु। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी ले पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन्हें पठे वन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करने लगे। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीना लोयन लाऊ हमें विधि देना तब निषादपति उरु अनुमाना तरु से सुनपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा कहे राम सब भांति सुहावा पुरजन करी जो हारू घर आए रघुवर संध्या करण सिखाए। उसने श्री रघुनाथ जी को साथ ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार कर वंदना करके अपने अपने घर को लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। गुरु सवारी साथरी दसाई कुछ किसलय में मृदुल सुहाई सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राख सी पानी। गुरु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी कही सची वही सोवत मृदुवानी कछुक दूजी सनी सजी बाण सरासन जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने अर्थात पहरा देने लगे। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपहान। एक घड़ी आधी में पुण्यास तुलसी संगत साधु की हरव कोटि अपराध राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण।
श्रोता सभासन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत अनुसार कहूँ दंडवत प्रभु सने विनय करू कर जो। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।